जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। श्री गणेश भगवान जी हमारे चतुर्थी के दिन से घर में विराजमान हो चुके हैं और पूरे देश भर में गणपति महोत्सव को पूर्ण रूप से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम डिफरेंट डिफरेंट साधनाएं भी करते हैं, क्योंकि हम दिव्य दृष्टि के लिए साधना करते हैं, कुंडलिनी शक्ति के लिए साधना करते हैं। तो उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आज की इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा दिव्य प्रयोग मैं बताने वाला हूं। यदि आप इसको कर लेते हैं तो घर में विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष कृपा प्रदान होती है और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आपकी जो सिद्धि साधनाएं हैं वो अपने आप में विशेष कृपा के बल से वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको भी इस दिव्य प्रयोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी इस दिव्य प्रयोग को करने मात्र से श्री गणपति महाराज की विशेष कृपा की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के आप भेज सकते हैं। जिन प्यारे साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग करा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे पूरे देश भर में श्री गणपति महोत्सव को पूर्ण रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की यदि हम साधना और उनकी प्रसन्नता के लिए हवन या पूजन पाठ करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर हमारे घर के अंदर सुख शांति रिद्धि सिद्धि और कुंडलिनी शक्ति को तक एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं दिव्य प्रयोग के ऊपर। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो भगवान गणेश जी को भोग लगता है वो मोदक का भोग अति प्रिय होता है गणेश भगवान जी को, या बेसन के लड्डू बहुत अति प्रिय होते हैं गणपति महाराज को। इसके अलावा हर एक पूजा पाठ में श्री गणपति महाराज को दुर्वा भेंट की जाती है। जैसे मैं चित्र में दिखा रहा हूं, इस प्रकार की घास होती है। ये दुर्वा विशेषतः गणपति को बहुत ज्यादा प्रिय होती है और इसको चढ़ाने का भी पूजन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि यही सुख संपदा हमारे घर में लेके आती है। यदि हम इसको अर्पित करते हैं, गणपति महाराज पूर्ण रूप से खुश होकर आशीर्वाद प्रदान करते और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। हमारे गणपति महाराज जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर में 7 चक्रास होते हैं, जिनको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, कंठ चक्रा, आज्ञा चक्रा और सहस्त्रार चक्रा, ये हमारे 7 चक्रास होते हैं जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होते हैं। और हमारे गणेश महाराज जी का जो अधिपत्य है वो रूट चक्र पे है, मतलब आपकी जड़ों से जुड़े हुए हैं आपके गणपति महाराज। तो इन देवता को यदि हम प्रसन्न कर लेते हैं, उनको खुश कर लेते हैं, तो वो हमें कुंडलिनी जागरण का, कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अति प्रिय क्यों होती है? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसमें एक अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था, जिसने अपने आतंक से धरती और स्वर्ग दोनों में आतंक मचा के रखा हुआ था। उससे परेशान होकर ऋषि मुनि, जो भी देवता लोग, सभी परेशान हो गए और वो भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे, उनके पास गए और उस परेशानी से उबरने का उन्होंने कोई उपाय पूछा। तो भगवान शिव शंकर भोले बाबा ने बोला कि इस अनलासुर दैत्य का जो वध होगा वो विघ्नहर्ता गणेश जी के द्वारा किया जाएगा। तो जब गणेश जी महाराज की स्तुति की गई सभी के द्वारा, तो गणेश जी महाराज ने प्रसन्न होके उसके बाद उस अनलासुर दैत्य को पूर्ण रूप से ऐसे ही पकड़ के निगल लिया था। जब वो पेट में गया गणेश जी भगवान के, तो गणेश जी भगवान को पेट के अंदर जलन महसूस होने लगी। तो इसी के दौरान जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने श्री गणेश जी भगवान को 21 दुर्वा घास की पोटली बना बना के गणेश जी महाराज को खिलाई थी, जिसकी वजह से उनके पेट की जलन शांत हुई थी। और तब से दुर्वा घास श्री गणेश भगवान को बहुत ज्यादा अति प्रिय है। तो इसकी कहानी ये थी। अब हम विशेषतः जो दिव्य चमत्कारिक प्रयोग में बताने जा रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं।
तो दोस्तों इस क्रम में हमें जैसे कि हम दिव्य दृष्टि की साधना करते हैं और हम सिद्धि साधनाओं में लगातार रहते हैं, तो हम एक छोटा सा हवन जरूर करते हैं। अब जैसे भी हमारी हवन की पद्धति है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसको मैं आई बटन में भी मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उस लिंक को डाल दूंगा। इसके साथ साथ हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देख के हवन करने की पद्धति को आप समझ लें। अब आपको क्या करना है, दुर्वा घास की जो एक एक डंडी होती है वो लेनी है। वो लेने के बाद में आप कम से कम 108 दुर्वा घास की डंडी आपको लेके रख लेनी है। इस दौरान आपको ध्यान रखना है दुर्वा घास की नीचे जड़ नहीं होनी चाहिए, ऊपर की मतलब चुनी हुई एक तरीके से घास होनी चाहिए, और जिसको आप पूर्ण रूप से अपना धो के धुल के बढ़िया तरह रखो। और ध्यान रखो किसी भी गंदी जगह से आपको ये घास प्राप्त नहीं करनी है, कि भाई आप उसको श्री भगवान को गणेश जी को प्रदान करेंगे, भोग लगाएंगे, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको किसी मंदिर के अंदर भी दुर्वा घास पाया जाता है या किसी खेत जहाँ पे सफाई हो वहां से आप प्राप्त करके उसको धुल के बढ़िया तरह आप एक थाली में लगा लेंगे, जैसे मैंने अपने एक पात्र में रखा हुआ है। आप साइड में इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चुन के आपको रख लेना है और गणेश भगवान जी के लिए आपको हवन करना है। पंचमेवा आप रख सकते हैं, हवन सामग्री रख सकते हैं। गणेश जी को अति प्रिय मोदक भी होते हैं, वो भी रख सकते हैं, या कोई मिठाई रख सकते हैं। इसके अनुसार केले का भी भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि पीली चीज बहुत ज्यादा अति प्रिय होती है गणेश जी को। इसके साथ साथ 108 कलियां आपको दुर्वा घास की लेनी है। अब आप संकल्प लगाना है कि हे गणपति महाराज, ये हवन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, कृपया करके ये आप स्वीकार करें और आपकी मनोकामना जो भी आपकी सकल मनोकामनाएं हैं, दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, कि दिव्य दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, कुंडलिनी जागृत हो, इस प्रकार के आपको भाव रख के या जो भी आपकी मनोकामना है वो संकल्प लगा के आपको करना है। उसके बाद हवन में जैसे आपकी देवी देवताओं की आप आहुति देंगे, उसके बाद जो प्रधान देवता होते हैं, जैसे हमारे प्रधान देवता इस हवन में गणेश जी महाराज हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम दुर्वा घास से हवन करेंगे। तो एक एक कलियां उठानी है जिस प्रकार वीडियो में दिखा रहा हूं, और आपको घी के पात्र में आपको लगा के आपको गणेश जी महाराज के बीज मंत्र से आपको उसको आहुति देनी है। गणेश जी के 108 नामों से भी आप दे सकते हैं, जैसे ओम गजानन, ओम गजनानन, ओम उमा पुत्राय नमः, इस प्रकार से सुहा करके छोड़ सकते हैं। या ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः ओम स्वाहा, ओम गण गणपते नमः ओम स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुतियां देंगे 108, तो इससे इतनी सुंदर एनर्जी निकलती है हवन से कि आपका शरीर पूरा आभा पीले कलर की हो जाती है, और पूर्ण रूप से गणपति महाराज कभी इधर खेलेंगे कभी उधर, और बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गणेश जी महाराज बहुत ज्यादा एक तरीके से नटखट होते हैं और प्रथम पूज्य देवता हैं, तो हर एक साधक को इनकी इस प्रकार से आहुतियां दे के पूर्ण आहुति करके विशेष कृपा को प्राप्त किया जा सकते हैं। जिन साधकों ने अपने घर के अंदर श्री गणेश जी की स्थापना की है उनको तो जरूर 100% ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब कब करना, आप डेली हवन कर सकते हैं तो डेली भी कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते हैं तो आप अंतिम दिन जो 10वां दिन होगा, जिस दिन एक दिन पहले विसर्जन से पहले आप हवन कर सकते हैं, और विसर्जन वाले दिन भी आप इस दिव्य प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो गजब की एनर्जी मिलेगी आपको, और गणेश जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। प्रसन्न होके वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करेंगे, दिव्य दृष्टि आपका जो भी संकल्प है उसको डेफिनेटली सिद्ध करेंगे, और आपके जो गणेश जी स्थापित हैं आपके घर के अंदर उनको भी बहुत ज्यादा बल मिल जाएगा और पूर्ण रूप से वो जागृत हो जाएंगे। हाल में तो स्थापना के समय पे ही जागृत हो जाते हैं, बट उनको पूर्ण रूप से भोग मिलकर एक तरीके से हवन का वो प्रचंड रूप से आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, और पूर्ण रूप से आपके ऊपर धन धान्य परिपूर्ण करते हैं और हर संकटों का नाश भी करते हैं। और दोस्तों मेरी बहुत सारी मेडिटेशन से संबंधित, दिव्य दृष्टि से संबंधित पूर्ण रूप से अपडेट पाने के लिए आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम, हर हर महादेव।